दोस्तों, एक साधारण सी दिखने वाली महिला जिसके सर पर पल्लू, मंदिर में भजन करने वाली और चेहरे पर सादगी। लेकिन इस सादगी के पीछे छिपा था एक खौफनाक इरादा जिसने पूरे कर्नाटका का दिल हिला के रख दिया था। ये कहानी ना किसी गैंगस्टर की है, ना किसी डाकू की है। ये कहानी है इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर की, जिसे नाम दिया गया था साइनेट मल्लिका। साइनेट मल्लिका ने 14 औरतों की जान ली थी। क्या ये उसका पागलपन था या सिर्फ उसका लालच? तो आज हम जानते हैं कि साइनेट मल्लिका ने ऐसा क्यों किया। दिस इज क्राइम क्रॉनिकल्स। मल्लिका का असली नाम था केडी कैंपमा। 1990 में कैंपमा बहुत नॉर्मल सी लाइफ जी रही थी और वो एक छोटा सा बिजनेस चलाती थी, चिट फंड बिजनेस। लेकिन कुछ समय बाद वो चिट फंड का बिजनेस डूब गया, जिसके कारण मल्लिका के ऊपर काफ़ी कर्जा आ गया। लेकिन उस कर्जे ने उसे बिल्कुल बदल दिया। सब कुछ खोने के बाद मल्लिका ने अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ दिया और वो एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ी जहां से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन था। और उसका एक ही मकसद था कि उसे अपना खोया हुआ पैसा वापस चाहिए या फिर उसे और अमीर बनना था। उसके लिए चाहे उसे किसी को भी नुकसान पहुंचाना पड़े या किसी ऐसे इंसान की जान लेनी पड़े जो पहले से ही दुखों से घिरा हो। तो मल्लिका ना बहुत ही शातिर और कनिंग औरत थी। वो अक्सर मंदिरों में जाकर उन औरतों को टारगेट करती थी जो परेशान होती थी और जिनसे बात करके उन्हें पता चल जाता था कि ये अमीर भी हैं। कईयों को बच्चों का कि जिनके बच्चे नहीं होते या हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट है या वो फाइनेंशियली इन ट्रबल हैं या उनके घर में कोई बीमार है, तो मल्लिका जब ये सारे राज उनसे जान लेती थी, तो उसके बाद जब उनका भरोसा जीतने के बाद मल्लिका उन्हें कहती थी कि मेरे पास एक सीक्रेट पूजा की विधि है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। लेकिन वो हमेशा कहती थी कि इन पूजा के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मल्लिका उनको आधी रात को किसी सुनसान मंदिर के पीछे बुला लेती थी। फिर उन सेकंड शर्त जो थी, उनको ये कहा जाता था औरतों को कि आप अपना आपका जितना भी सोना है, जितना भी कैश है आपके घर में, वो आप साथ में लाएंगी और सोना पहन के आएंगी। फिर जब वो पूजा का पूरा माहौल बनाकर वो बस ये बोलती थी कि अब मंत्र रुकना नहीं चाहिए और इसमें आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए। तो जब वो पूजा का जो भी रिचुअल वो करती थी, उसके बीच में वो उन्हें किसी प्रसाद के अंदर या फिर होली वाटर के अंदर, जब उनकी आंखें बंद होती थी, साइनेट मिलाकर उन औरतों को पिला देती थी, जिससे उन्हें कुछ ही देर में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। तो मल्लिका उसके बाद उनका सारा गोल्ड लेकर, उनका सारा कैश लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती थी। जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई इंसान इतने बुरी तरीके से तड़प रहा है। शायद उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया था। फिर इसी सेम मॉडस ऑपरेंडी को यूज करके उसने 1999 से लेकर 2007 तक 14 औरतों की हत्या की। अब पुलिस को भी समझ में आने लगा था कि ये एक सीरियल किलर का केस है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन साइनेट मल्लिका को पकड़ना इसलिए इतना मुश्किल था कि वो कभी भी एक ही सिटी में क्राइम नहीं करती थी। वो हमेशा अलग अलग लोकेशंस पे क्राइम करती थी। और उस टाइम पे इंटरनेट, ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं थी, पुलिस का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस चीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई किया जाता। लेकिन 2008 में एक लास्ट जो इसकी विक्टिम थी मल्लिका की, उसकी ज्वेलरी की फोटोज पुलिस ने एरिया में सर्कुलेट कर दी थी। तो जब मल्लिका एक ज्वेलर की शॉप पे वो उस ज्वेलरी को सेल करने गई, तो उस ज्वेलर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस ने उसे वहां से टेल करना स्टार्ट किया एंड बस स्टॉप पे उसे अरेस्ट किया गया।
जब ये कोर्ट केस चला तो मलिका को 14 मर्डर्स के लिए कन्विक्ट किया गया था, बट 6 ही मर्डर्स उस पे साबित हो सके। लेकिन मलिका कोई साइको किलर नहीं थी। मलिका एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर थी। जब इसने अपने जुर्म कबूल किए थे तो पूरा कोर्टरूम दंग रह गया था। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी जिसे कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन हमें ये सब नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ इस औरत के लालच की वजह से उन 14 औरतों ने अपनी जान गंवाई, जो पहले से ही अपनी लाइफ में किसी न किसी वजह से परेशान थी। तो क्या लगता है आपको, क्या इसके लिए मौत की सज़ा सही थी या जो अब इसे उम्र कैद हुई है वो सही है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों के जीने का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ क्राइम क्रॉनिकल्स। राम राम।